बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल्स बताऊंगी। क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए और इसके साथ इसको अप्लाई करने का तरीका, जॉब टाइटल क्या है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे सिलेक्शन होती है और सबसे लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होती है। ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। पंजाब पीपीएससी की तरफ से ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसमें सिर्फ पंजाब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें हम इसको पहले देखते हैं, इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद इसको अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले ये देखें, आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है ना, यहाँ से आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी होती है। जैसे आप करते हैं, ये पोस्ट है जो अनाउंस हुई है। अब यहाँ देख लें, आपके बताया हुआ है कि सबसे एक ही इसके अंदर पोस्ट है जिसके अंदर अकाउंट ऑफिसर इसका जो पोस्ट का नेम है और ये बेसिक स्केल इसका 17 है, यानी कि 17वें स्केल की ये जॉब है अकाउंट्स ऑफिसर की। इसके अंदर अगर एमकॉम किया हुआ है आपने, सेकंड डिवीज़न है आपकी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या आपने एमबीए किया हुआ है, सेकंड डिवीज़न है आपकी, ये भी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एमकॉम और एमबीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज, अगर मेल्स के लिए एज देखी जाए तो मेल्स के लिए होगी 21 से 35 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन। फीमेल्स के लिए होगी 21 से 35 साल और 8 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। इसके साथ ये है कि मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल सिर्फ आपका पंजाब का होना चाहिए और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो आर्कियोलॉजी हेड ऑफिस लाहौर के अंदर होगी। सिलेबस उन्होंने बताया हुआ है कि इसका जो सिलेबस होगा आपके इनिशियल टेस्ट में वो 1 पेपर एमसीक्यूज होगा जो कि आपने इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों का सिलेबस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, मतलब ये आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2025। ये उसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। और आप लोगों ने जो इसके लिए अप्लाई करना है वो आपने करना होगा ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देखें, एडवर्टाइजमेंट में भी लिखी हुई है www.ppsc.gop.pk। इस वेबसाइट पर जाकर अपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अब हम देख लेते हैं इसको अप्लाई करने का तरीका। ये एक दफ़ा खुद इंस्ट्रक्शंस रीड कर लीजिएगा। इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि आप लोगों का जो टेस्ट होता है या एप्लीकेशन फ़ीस होती है, इंटरव्यू वगैरह जो भी चीज़ें जो है ना, उसका नोटिफिकेशन पीपीएससी की वेबसाइट पर ही आता है। तो आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले उसको एक दफ़ा ध्यान से रीड कर लेना है। अब ये देखें, जैसे अब आपने वहाँ से रीड कर लिया, यहाँ पर देखो पोस्ट का नेम क्या था, ये था अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। अब हमने जाना है इसको अप्लाई करने की तरफ। यहाँ पर वापस आए, यहाँ से ये देखें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, ओके। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है। ये आपके सामने शो हो गया अकाउंट्स ऑफिसर। इस पर हम आएंगे। यहाँ आने के बाद ये सारी उन्होंने जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं कि आप लोगों की जो डिपार्टमेंट है वो ये होगा। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी जिस दिन एडवर्टाइज हुई थी ये पोस्ट, वो बताया हुआ है। उसके बाद केस नंबर है। क्वालिफ़िकेशन एमकॉम होनी चाहिए या एमबीए होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक ही पोस्ट अनाउंस हुई है और बेसिक स्केल इसका 17 है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। ये सारा इसका जो चलान फीस होगी वो होगी 600, ठीक है। देखिए, जब भी आप एफपीएससी या पीपीएससी की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो उसकी चलान फीस लाजमी होती है जो आपने बैंक में जमा करवानी होती है, या भले आप इजी पैसा के थ्रू भी करवा सकते हैं। उन्होंने ये यहाँ पर इसको एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसका सारा ये प्रोसेस बताया हुआ है। अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करने की तरफ, ठीक है। इसकी क्लोजिंग डेट है 11 अप्रैल 2025। उससे पहले आपने अप्लाई करना होगा। प्रोसीड। उसके बाद आपने एक दफ़ा ये सारी चीज़ें ध्यान से रीड कर लेनी है ताकि आप लोग जब अप्लाई करो तो उसके दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपको पता चल गया कि हाँ ये इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनके ऊपर क्लिक करके आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, उन्होंने सारा वही प्रोसेस बताया हुआ है कैसे आपने प्रोफाइल करनी है। फिर उसके बाद फ़ी में पेमेंट होगी, फिर इमेजेस अपलोड होंगी जो रिक्वायर्ड
आपसे मांगी गई होंगी, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन होगी, फिर सर्विस रिकॉर्ड होगा और उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, आप एक दफ़ा इसको खुद रीड कर लीजिएगा। जब आपने देख लिया कि सारा मतलब आपको समझ आ गई है, फिर आपने यहाँ पर आना है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये कर लिया। उसके बाद आपने आना है अप्लाई ऑनलाइन पर। यहाँ आने के बाद अब आपने ये करना है कि अपना CNIC विद डैशेस और फिर उसके बाद विदाउट डैशेस ये लिखेंगे। जैसे ही आप अपना ये NIC पुट करेंगे उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने वो चलान वाला सारा शो होगा, वहाँ से आपने चलान डाउनलोड करना होगा। उसको पे करने के बाद वापस आना है और फिर जब इसी फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो वहीं से आगे कंटिन्यू होगा। फिर पहले वो आपसे बैंक का कोड और जितनी फ़ीस आपने पेमेंट वो, और उसके बाद जो उसके साथ इमेज होगी जो आप लोगों का चलान होगा वो आपने वहाँ पर साथ अटैच करनी होगी। जब आप अटैच करेंगे फिर आपका फर्दर नेक्स्ट फॉर्म जो है वो ओपन होगा, जहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके साथ आपने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वो सारा आपने फॉर्म फिल करना होगा, फिर एंड पर इसको सबमिट करवाना होगा। कुछ टाइम के बाद इसका टेस्ट होता है और वो आपको डेट ये PPSC की वेबसाइट पर ही डेट शो करते हैं कि इस डेट को आपका टेस्ट होगा। वो आपने जो सेंटर चूज़ किया होगा उस सेंटर में आपका टेस्ट होगा, उस सिटी में। और जो टेस्ट होगा उसमें सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 1 पेपर MCQs हो गए। अगर आप में से कोई बच्चा उस 1 पेपर MCQs की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसका सेशन बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। नंबर है 034226583666। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको सेशन ज्वाइन करने की मज़ीद डिटेल्स दे सकूं। और अगर किसी बच्चे से अप्लाई नहीं होता तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।